वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखा, मैंने बोला था ना कि मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगी, तो मैंने ये सेकंड में पोस्ट कर दिया। इस बार मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो मेरी खुद की हॉरर स्टोरी है। मतलब मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट हुआ था। हाँ, वैसे तैयार तो मैं ऐसी हूँ जैसे कि अपनी लव स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ मेरे साथ हुआ था। वैसे बात ना मैंने किसी को ज़्यादा शेयर नहीं करा है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा शेयर कर रही हूँ, तो मैं अगर ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। चलिए तो फिर समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। बेसिकली श्रावण के महीने में हमारे यहाँ से श्री कृष्ण का मंदिर 7 किलोमीटर जितना दूर होता है। तो सुबह की आरती जो होती है ना, उसको मंगला आरती बोलते हैं। तो हम 3 भाई बहन थे, हम तीनों लोग चलकर सुबह 7 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण के मंदिर जाते थे मंगला आरती करने के लिए। ये लास्ट ईयर की ही बात है, ज़्यादा मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ, लास्ट ईयर की ही बात है ये। तो लास्ट ईयर श्रावण महीने की बात है। तो हम लोग ऐसे चल रहे थे। तो मेरे एक भाई का नाम था गौरव और दूसरे भाई का नाम था मलिंगा। I mean, उसका नाम गौतम है, लेकिन मैं उसको प्यार से मलिंगा बोलती हूँ। तो क्योंकि उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि वो जब छोटा तो वो कुछ ऐसा दिखता था। मतलब ऐसा वो मलिंगा है ना, और वो मलिंगा, ये मलिंगा, वो मलिंगा। मेरा भाई गौरव है ना, वो मेरे से 4 साल छोटा है और वो मलिंगा मेरे से 5 साल छोटा है। और मुझे कोई एज मत पूछना, लड़कियों की एज नहीं पूछता है। मैनर्स तो है नहीं, इतने तो हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना फट्टू इंसान सुबह इतने बजे अंधेरे में आने के लिए रेडी कैसे हो। तो भाई उसमें हुआ ऐसा ना कि दीप को जाना था। मतलब गौरव का नाम दीप है, तो मतलब ऐसे 2 नाम है। तो मैं गौरव बोलती हूँ, बाकी सब उसको दीप बोलते हैं। तो ना दीप को सुबह ही जाना था उसको। तो फिर मेरा तो ऐसा कोई नहीं, फिर तो मैं तो रेडी हो गई, भाई चलो हाँ कोई बात नहीं, चलेंगे हम लोग। तो मलिंगा ऐसे रास्ते में बोला कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब भाई को आधे रास्ते में आके याद आया कि अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। तो उसने हम सबको बोला कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को घर जाना है। वैसे भी बच्चा था तो क्या ही करेगा, वो तो बोलेगा कि मुझे घर जाना है। इसमें ना वो हमारा दीप है ना गौरव, उसका थोड़ा खोपड़ी ज़्यादा ही गर्म है। तो उन दोनों का वैसे ताका भिड़ जाता है, बहुत लड़ते हैं दोनों, बहुत लड़ते हैं। और मुझे दोनों का सुलह करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम सुलह कराती, कभी कभी तो मैं भी पॉपकॉर्न कैसे मज़े करके देखती हूँ दोनों के झगड़े, इसका हाथ फोड़ो, इसका सर फोड़ डालो दूसरे को। वैसे बात मतलब हम लोग ट्रैक से थोड़ा बहुत दूर चले गए, तो स्टोरी पे आता है। तो दीप ने ना गुस्सा होकर उसको बहुत डांट दिया कि भाई तू निकल, तू आया ही, तेरे को आने को बोला है किसने, सुबह सुबह दिमाग का दही कर रहा है तू एक तो। फिर मुझे ना चाहते हुए भी मलिंगा को समझाना पड़ा। ऑब्वियसली सुबह के 5 बजे इन लोगों को रास्ते में लड़ने तो नहीं दे सकती मैं, तो मुझे सेक्रीफाइस करके उस नादान से बच्चे को समझाना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग चलते हैं। तो ऐसे उसको मैंने रेडी किया कि चलो भाई आगे चल रहे हैं, क्योंकि उसको आधे रास्ते से घर छोड़ने मैं तो नहीं जाने वाली थी। तो हम लोग ना चलना शुरू किए। तो फिर चलते चलते एक नदी आई और वहाँ के बारे में हमने बहुत सारे किस्से सुने थे कि वहाँ पर ऐसे किसी को भूत का साया दिखता है, किसी को तो साक्षात भूत दिखता है, किसी को छलावा होता है। मतलब वो जगह पूरी हॉरेबल थी। मतलब वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते रहता है। तो हम मतलब उस टाइम पे तो अंधेरा था, ऑब्वियसली मोबाइल की फ्लैश ऑन थी, वो दोनों तो छोटे थे तो उनके पास तो मोबाइल होता नहीं था, मेरे पास ही था। तो मैंने फ्लैश ऑन कर रही थी। तो वहाँ पे नदी थी, तो ऑब्वियसली मतलब आजू बाजू का ऐसा जो होगा ना, वहाँ पे कीचड़ था। तो उस कीचड़ में ना एक बकरा फंसा हुआ था। तो हम लोग जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा है ना, वो बकरा चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था। मतलब पूरा सुनसान एरिया और वो चिल्ला रहा था। वो बच्चा मलिंगा
तो वो मलिंगा रोना शुरू कर दिया, लिटरली रोना शुरू कर दिया उसने। तो दीप ने उसको एक झापड़ लगाया और बोला कि भाई तू चुप रहे, यहाँ पे वो बकरा चिल्ला रहा है, यहाँ पे तू गुनगान गा रहा है, भाई तू चुप हो। तो उसने हम दोनों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भी फटना शुरू हो गई थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था बिकॉज़ हम लोग जैसे ही कदम आगे बढ़ा वो ज़ोर से चिल्ला रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से उसको इग्नोर किया क्योंकि इतना आसान नहीं था। मतलब वैसे तो वो भूत ही था, मतलब भूत ही समझ सकते हो। तो उसकी बगल में से निकलना भाई इतना ईजी नहीं है ये, क्योंकि वो जो चिल्ला रहा था ना फट के हाथ में आ जाए किसी की, तो बहुत ही मुश्किल काम था ये। तो कि उसके बगल में से निकलो, उसने तो बोल दिया भाई वो तो बहादुर था, हमारा क्या। तो हम लोग ऐसे निकले। तो फिर हम थोड़ा आगे निकल गए, फिर तो हिम्मत आ गई। तो हम लोग जैसे उस नदी से थोड़े आगे निकले ना, वो गवला मतलब मेरा भाई दीप मलिंगे को डांट रहा है और चिल्ला के डांट रहा है, इसको लेके कौन आया भाई, इसको अगली बार से नहीं लेकर नहीं। तो मतलब तब तो थोड़ी हंसी सी आ गई थी, फन हो गया था। मतलब इतने बहादुरी का काम करके आया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका था मेरा तो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम किया था। मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं था हॉरिबल या फिर कोई भी गट्स टाइप, कुछ नहीं। फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि हमारी रूह काँप गई और मेरी तो बाहर आ गई रूह। उसमें ऐसा हुआ ना कि हम लोग तो मतलब इतना बहादुरी का काम करके आए थे, तो बहुत खुश। और मैं तो साथ में आसमान पे थी। तो हम लोग ऐसे चल रहे थे, तो जो नदी मतलब अभी गई ना और बकरे वाला सीन हुआ, वो सब हॉरिबल नदी, वो हमारे सामने है दोबारा से। मतलब हाउ। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि इसके आगे क्या हुआ, तो आप लोगों को पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।